तो मित्रों, आज देवलगढ़ पर्यटन सर्किट संबंधी कार्य के संबंध में हम आज कृषि होते हुए पौड़ी के लिए जा रहे हैं। हम पहुंच गए चौबटा से आगे और घना कोहरा लगा हुआ है। ये देखिए, करीब 5,000 का जंगल। और आज हमारे साथ में वाहन चालक के रूप में ये बेटा मुकेश चंद्र अखाड़ा यहाँ गाड़ी ले जा रहे हैं। और विचार ये है, क्योंकि देवलगढ़ पर्यटन सर्किट संबंधी कार्य लगभग 2 साल से ज़्यादा समय का हो गया होगा, कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। और देवलगढ़ मंदिर मार्ग पर 2 जगह छोड़ करके बाकी 3 सेट का निर्माण किया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है, लेकिन 2 जगह बीच में छूटा हुआ है, वो भी नहीं हो पाया। और व्यू पॉइंट बनाना चाहिए था उस मंदिर मार्ग पर। सीसी के उपरांत लॉगिंग टाइल्स लगाना कार्य शेष पड़ा हुआ है। उस रास्ते पे लाइटिंग भी होनी है। विभागीय अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और ठेकेदार जो है, इसकी कोई धीरेन्द्र बोगना जी है, उनसे काफ़ी लंबी बात कल हुई है। तो उनका कहना ये था कि 3 महीने से हमारे बिल जो विगत में कार्य किया गया उसके बिल जो है वो देहरादून अधिकारियों की टेबल पर पड़े हुए हैं, भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए फ़िलहाल आगे का कार्य होना असंभव लगता है। इसलिए मजबूर होकर के हमें आज पौड़ी जाना पड़ रहा है। और विचार ये है कि हम अगर कमिश्नर साहब और डीएम साहब मिल जाते हैं तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि जिला पर्यटन विकास निगम पौड़ी और जो कार्यदायी संस्था है गढ़वाल विकास निगम पौड़ी, इनको जो है वो निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे ताकि वो कार्य पूरा हो जाए। बीच में आपदा आ गई थी, भारी भारी सीट, हम भी चुप बैठे हुए थे, चूँकि आपदा में कोई कार्य करना संभव ही नहीं था। और आपदा के दौरान प्राइमरी स्कूल के बाद मंदिर मार्ग पर ऊपर चट्टान से कुछ बोल्डर गिरे हैं और उससे जो है 2-3 जगह पे वो छत भी क्षतिग्रस्त हुई है। और इस संबंध में हमने पूर्व में ही ठेकेदार के जो प्रतिनिधि जेई हैं उनको अवगत करा दिया गया था कि भाई ये छत टूट गई है। तो उन्होंने कहा था कि आकर के उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से साइड पे अभी कोई नहीं है। और पर्यटन विभाग पौड़ी या गढ़वाल मंडल विकास निगम के कोई भी अधिकारी वहाँ पर देखने तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए हम आज पौड़ी जा रहे हैं और प्रयास यही है कि वो कार्य जो है पूरा हो जाए। पूर्व जिलाधिकारी की महोदय की कृपा से जो है देवगढ़ स्थित प्राचीन सुरंगों में से एक सुरंग के लिए रास्ते का निर्माण हुआ है। और उस धनराशि से शायद जो पैसा बचा होगा उससे जो है वहीं पर छोटा सा व्यू पॉइंट उन्होंने बनाया है। उस संबंध में भी जिला पर्यटन विकास अधिकारी पौड़ी से हम वार्ता करने का प्रयास करेंगे। और देवलगढ़ आने वाले लोग इस बात को समझते होंगे कि 30-40 साल पहले या 20 साल पहले देवलगढ़ में कोई कार्य नहीं हुआ था। और आज की डेट में जो है काफ़ी कार्य वहाँ पे हुआ है और काफ़ी कार्य होना शेष है। हम पहुँच गए साहब, क्या बोली, खैर खाल में पहुँच गए हैं। और अब
फैरका से आगे हम निकल रहे हैं पौड़ी के लिए। तो ज़्यादा न कहते हुए ये सूचना आपके सूचनार्थ हमने ये वीडियो बनाई है। ये पौड़ी और खिरसू के बीच में देखिए आप, घना जंगल है। गर्मियों में लोग जो है खिरसू घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी ठंडा मौसम भी होता है। बाहर लोग जो है गर्मी से उब जाते हैं तो तब पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। और अब तो जो हमारे प्रवासी बंधु हैं गढ़वाली भाई, उत्तराखंड के निवासी, वो भी गर्मियों में मार्च, अप्रैल और मई, जून में खिरसू पहुंचते हैं। अगर आप कोटद्वार होके आ रहे हैं तो कोटद्वार से सतपुली, पाटी सैन होते हुए बुआखाल पहुँचे और बुआखाल से ही जो है दाहिने ओर खिरसू के लिए रोड करती है। लगभग 15-16 किलोमीटर खिरसू पड़ेगा। उससे आप आगे जाएंगे तो खिरसू से आप नीचे बाएं ओर मुड़ेंगे और आगे चलते हुए लगभग 12-14 किलोमीटर दूर पे स्वर्गीय श्री हेमवती नंद बहाना जी का गांव है। उससे 2 किलोमीटर आगे जाकर के फिर आप दाहिने मुड़ेंगे तो देवलगढ़ वाली रूट करती है। और देवलगढ़ पहुंचने के बाद आप वहीं से चाहो तो 12 किलोमीटर की दूरी पे धारी देवी मंदिर है, आप धारी जा सकते हैं। और फिर वहीं से जो लोग वापस जाना चाहते हैं तो सीधे श्रीनगर होते हुए वापस जा सकते हैं। और अगर आप श्रीनगर गढ़वाल से आ रहे हैं, ऋषिकेश से श्रीनगर होते आ रहे हैं, तो आप धारी देवी दर्शन के से पहले चमधार नामक स्थान से दाहिने ओर देवलगढ़ की लिए सड़क करती है, पक्की सड़क है। और चमधार से 9 किलोमीटर की दूरी पर जाकर आप जो है देवलगढ़ में आकर के भगवती राजराजेश्वरी और गौरजा माई के दर्शन कर सकते हैं। और चाहें तो श्रीनगर से सीधे धारी देवी चले जाएं और धारी देवी से वापस आकर के 3-3.5 किलोमीटर वापस आकर के तब आपको बाईं ओर करना पड़ेगा और तब आप देवगढ़ पहुंच सकते हैं। देवगढ़ दर्शन के बाद अगर आप चाहें खिरसू आने के लिए तो फिर आप जो है देवगढ़ से बुघानी होते हुए खिरसू, और खिरसू से आप पौड़ी से चाहे तो देवराग वाली रोड पे निकल सकते हैं, देवराग से ऋषिकेश निकल सकते हैं। और चाहे तो खिरसू से सीधे बुआखाल, और बुआखाल से जो है फिर बाई ओर चलते हुए सतपुली, गुमखाल, दोगड्डा, कोटद्वार होते हुए वापस जा सकते हैं। ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर वीडियो हमारी देखते हैं और आपको पसंद आई होगी तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।